अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयब ख़ाकान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो विद आसिफ एंड तैयब। जैसा कि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने उसकी डेफिनेशन उसके बेसिक जो टर्म्स थी उनको डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस: assess current financial position, define and prioritizing goals, financial and investment plan, implementation of the plan, monitor, evaluate and adjust performance। ये फाइनेंशियल के एफएम के प्रोसेस के कुछ हिस्से हैं, जैसे कि आपने करंट फाइनेंशियल पोजीशन कैसे हासिल करनी है, कि प्रायोरिटाइजिंग गोल्स, आपने जो प्रायोरिटाइजिंग गोल्स हैं वो कैसे डिफ़ाइन करनी है, उनको वो कैसे आपने मैनेज करना है। इन्वेस्टमेंट प्लान, आपने इन्वेस्टमेंट प्लान कैसी करनी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, जब आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेंगे फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मॉनिटर, इवेलुएट एंड एडजस्टिंग परफॉर्मेंस, और उनको फिर बाद में आपने किस तरह मॉनिटर करना है, इवेलुएट करना है और एडजस्ट करना है। Scope of FM. Scope covers both acquisitions and utilization of funds, efficient and wise allocation of funds to various uses. Financial management involves providing solution for major financial operation of a firm: investment decision, financing decision, dividend policy decision। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन और फंक्शंस क्या होते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजंस आर कंसर्न विद कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस ऑफ ए फर्म, प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, क्रिएटिंग प्रॉपर मिक्स बिटवीन डेट एंड इक्विटी, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ड्यूटीज़, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसकी ड्यूटीज़ कौन कौन सी बनती हैं एफएम की? नंबर 1, परफॉर्मिंग फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, फाइनेंशियल एनालिसिस करना है। मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। ये 3 इसकी मेजर ड्यूटीज़ बनती हैं। इसके रोल्स भी इसे कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह सकते हैं, ड्यूटीज़ कह सकते हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन ए चेंजिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कि जैसे ही इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज होती है एफएम को कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। रेगुलेशंस, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, रिस्क, ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी, रिपोर्टिंग, टैलेंट एंड कैपेबिलिटी। ये कुछ मेन पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, ये जैसे ही इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज होती है एफएम को इसका चैलेंज का सामना। ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम: फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। 2 ही किस्म के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है, एक नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेन काम होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, उसका मेन मकसद ये होता है कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो। मैक्सिमाइजिंग ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, उसको मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर हासिल हो। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो। ये होता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ये होता है जनरल वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, लोगों की फलाह बहबूद के लिए। जनरल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए जो वेलफेयर के काम करते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। कस्टमर सप्लाइज, मतलब फुलफिलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कस्टमर, सप्लायर्स और कस्टमर के फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए। लीडरशिप इन R&D, लीडरशिप की क्वालिटी जो होती है जो पूरा करने के लिए वो करती हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, के फ़ंड को अच्छे तरीके से कहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है, उसके बारे में ये नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल। फंक्शन एरियाज़ ऑफ फाइनेंस: पर्सनल फाइनेंस होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है, पब्लिक फाइनेंस। 3 किस्म के फाइनेंस होते हैं, एक इंडिविजुअली होती है, एक कॉर्पोरेट कंपनी वगैरह होती है, एक पब्लिक के लिए होती है।
फंक्शन एरियाज ऑफ फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन, एडिक्वेट प्रोटेक्शन, टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एंड एक्यूमुलेशन गोल, रिटायरमेंट प्लानिंग, स्टेट प्लानिंग। मतलब जो पर्सनल इंसान लोग काम करते हैं उसके लिए ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उस लिहाज से ये पर्सनल। अब नेक्स्ट आती है गोल के लिहाज से। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस के बाद, बैलेंसिंग रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मैक्सिमाइजिंग एंटिटी वेल्थ एंड स्टॉक वैल्यूज, मैनेजिंग द वर्किंग कैपिटल, मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो। ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का उसका मैक्सिमम यही होता है कि रिस्क को कम किया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, कि उसके पास डॉलर्स बहुत ज़्यादा आए, कि वो अपने डॉलर्स को किस तरह मैनेज कर सकता है और अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह इवेलुएट कर सकता है। और नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस, जो कंपनीज़ होती हैं, पब्लिक कंपनीज लाइक रिलेटेड टू सवर्जन स्टेट एंड इट्स एंटिटी। इसका अपनी एक अलग शनाख्त होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर, इसके अपनी ज़रूरियात खर्चे होते हैं। सोर्स ऑफ डेट इंटरेस्ट रेवेन्यू, कि ये रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाता है। डेट इशुएंस फॉर पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट, और ये किस तरह पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट के लिहाज से काम करेगा। ये था हमारा एफएम का एक मेन खाका। इंशाल्लाह कल हम एफएम के मज़ीद जो इसके हैं वो डिस्कस करेंगे। तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मज़ीद आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड होती रहें।